हाय दोस्तों, तो एपिसोड नंबर 23 के सेकंड पार्ट में ही जंगजू और जियाला भागते भागते घर आते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को मिल सकें। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और फिर अगले दिन 12 दिसंबर 2021 को जियाला अपने बेड पर लेटी होती है और खुद से कह रही होती है कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो जियाला उठती है और कहती है कि जो मर्जी हो जाए, रोना नहीं है, और उठ के अपने दिन का आगाज बाकी दिनों की तरह ही करती है। और फिर घर से जाने से पहले जियाला व्हाइट बोर्ड पे पहले लिखती है कि ही जंगजू आई लव यू, लेकिन फिर वो मिटा देती है। फिर उसके बाद लिखती है कि ही जंगजू मुझे भूल जाना, और फिर वो भी मिटा के ये एंड पे लिखती है कि आज रात को मिलेंगे, लेकिन फिर एंड पर वो भी मिटा देती है। और वहाँ दूसरी तरफ 2022 में ही जंगजू बहुत ही उदास बैठा होता है क्योंकि उसे नहीं मालूम होता कि वो दोबारा जियाला को देख पाएगा या नहीं, या फिर जियाला को वो बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि आज उसकी मौत का दिन होता है। और फिर घर से निकलने से पहले जियाला को संदीफंग की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आपके पास टाइम है? तो जियाला कहती है कि मेरा अभी तो एक इंटरव्यू है, तो फिर हम रात को 9:30 बजे मिलेंगे। और फिर वहाँ 2022 में ही जंगजू अपने घर में बैठा होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ही जंगजू और संदीफंग बात कर रहे थे तो संदीफंग इससे कहता है कि मैं बस उससे पूरी तरह बात जानना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, और इसीलिए मैंने जो वहाँ पे 2 आदमी पहले से बुलाए हुए थे वो उसके लिए काफी ना थे। और फिर 2 गुंडों की धुलाई करने के बाद जियाला वहाँ से भाग गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे वापस आई और जो चश्मे उसने पहने हुए थे वो ढूंढने लग गई। और फिर मुझे मालूम हुआ कि उन ग्लासेस में यकीनन कैमरा है, इसीलिए मैं उसके पीछे अपनी गाड़ी लेके भागा। और कहता है कि वो रोड क्रॉस कर रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं इसको भागने नहीं दूंगा, मैं इसको पकड़ लूंगा। तो ही जंगजू बहुत ही गुस्से से उठता है और उठकर इसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि बस मुझे टाइम और जगह बताओ। और यहाँ दूसरी तरफ 2021 में जियाला घर से निकलने से पहले एक ब्लैक कलर के ग्लासेस अपने साथ ले जाती है जिसमें एक कैमरा और माइक्रोफोन होता है। और वहाँ 2022 में संदीफंग उन्हीं ग्लासेस की बात कर रहा था। और फिर जब जियाला अपने घर से बाहर निकलती है तो सामने ही जंगजू खड़ा होता है। तो ये जंगजू से कहता है कि मेरे पास आज दिन भर करने के लिए कोई भी काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। तो जियाला से कहती है कि मेरा तो आज इंटरव्यू है, हम किसी और दिन जाएंगे। तो ये जंगजू कहता है फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तो जियाला इससे कहती है कि मेरा आज एक बहुत ही अहम इंटरव्यू है, इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तो ये जंगजू कहता है कि आज के दिन के लिए तुम भी मेरे लिए बहुत अहम हो, भले ही तुम्हारी कुछ और चॉइसेस हो, लेकिन मैं और दूसरा ही जंगजू तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो ये जंगजू से कहता है क्या हम बहस करना बंद कर सकते हैं? आज आखिरी दिन है, प्लीज बहस मत करो। और फिर जब टाइम स्पेस ओवरलैप स्टार्ट होता है तो 2022 वाला ही जंगजू उस जगह पे आता है जहाँ पे संदीफंग ने जियाला को मिलने के लिए बुलाया होता है। तो संदीफंग इसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? तो ही जंगजू कहता है कि मसला तो हम दोनों के दरमियान है, तो इसमें तुम मासूम लोगों को प्लीज इन्वॉल्व मत करो। तो दूसरी तरफ 2021 वाले ही जंगजू और जियाला दिन भर साथ रहते हैं और जियाला थक हार कर फिर इससे एंड पर कहती है कि तुम पूरे दिन से मेरे साथ हो, जहाँ जहाँ भी मैं जा रही थी तुम वहाँ मेरे पीछे थे। तो ये जंगजू से कहता है कि अगर मैं तुम पर आंख ना रखता तो तुम यकीनन भाग जाती। तो जियाला कहती है कि इसको तो हिरासमेंट कहते हैं। तो ही जंगजू कहता है कि घर से निकलने से पहले हमने कहा था कि हम बहस नहीं करेंगे। तो जियाला इससे कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम अभी तक नहीं थके? मेरी आज एक अपॉइंटमेंट है और मुझे जाना होगा। तो ही जंगजू कहता है कि थोड़ी देर और बस मेरे साथ रुक जाओ या फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। तो जियाला कहती है कि मैं ही जंगजू से मिलना चाहती हूँ टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने से पहले। तो ही जंगजू इससे कहता है कि फ्यूचर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो तुम मुझसे मिल लेना। तो जियाला कहती है कि मेरा अब कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो जियाला कहती है क्या तुमने उसके साथ फिर तो कोई प्लानिंग नहीं की और उसी ने तुम्हें मुझ पे नजर रखने को कहा है ना? तो ये जियाला से कहता है कि अगर मुझे अभी भी उसकी याद दहानी की जरूरत है तो क्या मैं अब भी वही ही जंगजू हूँ? तो जियाला से पूछती है क्या उसे मालूम है कि आज मैं संदीफंग से मिलने वाली हूँ और क्या तुम भी जानते हो? तो ये जंगजू बात सुनकर एकदम से इससे पूछता है क्या जिस इंसान से तुम मिलना चाह रही थी वो संदीफंग है? और ये जंगजू इस पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? मैं आज सारा दिन तुम्हारे साथ इसलिए था कि ताकि तुम्हें संदीफंग से बचा सकूं और तुम संदीफंग से ही मिलने वाली थी। तो जियाला से कहती है क्या उसे मालूम था कि आज मैं क्या करने वाली हूँ और क्या वो संदीफंग से मिलने गया है? और दूसरी तरफ ही जंगजू
जंगजू और संदफेंग एक साथ होते हैं और संदफेंग इससे कहता है कि हमारे अलग होने की वजह तुम हो, और सबसे पहले मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि तुम बहुत ही काबिल हो और तुम आज तक कोई भी केस नहीं हारे। तुम हर दफा ही मुकदमा जीत जाते हो और जिसकी वजह से तुम्हें हर कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है और हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। मुझे इससे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने गरूर से तुमने कितने लोगों को नाराज किया है और मैं उन लोगों से माजरत खा हूँ जिनको तुमने नाराज किया, और मैंने उन लोगों से माफी मांगी जिन लोगों को तुमने नाराज किया, वो भी बारी बारी। क्या तुम इस सबके बारे में जानते हो? तो ये जंगजू कहता है कि मुझे पता है और मैं हमेशा इस चीज को याद रखूंगा, और तुमने मुझे चुना फंगी लॉ फर्म का पार्टनर बनने के लिए। यही वजह है कि मैंने अपनी पूरी एनर्जी उन मुकदमात पर लगा दी। तो ये जंगजू संदफेंग से कहता है कि मैं फंगी लॉ फर्म को एक बड़ी लॉ फर्म बनाने के लिए सख्त मेहनत करना चाहता था। उन लोगों को ये साबित करना चाहता था जो हमारे बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचते थे, और ये भी साबित करने के लिए कि तुम्हारा इंतखाब एकदम दुरुस्त था। तो संदफेंग इससे कहता है क्या तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि फंगी लॉ फर्म के जितने भी क्लाइंट्स थे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आते थे? तो फिर मैं क्या हूँ? क्या मैं फंगी लॉ फर्म का सिर्फ एक डेकोरेशन पीस हूँ और इसीलिए मैं वहाँ पे हर वक्त रहता हूँ? तो ऐसे में मुझे कौन सुनेगा? क्या तुम मुझे सुनोगे? और ये बात कभी भी मत भूलना कि तुम इतने थोड़े टाइम में एक छोटे से वकील से एक मायानाज वकील बन गए, और इस सब के लिए तुम्हें किसका शुक्रगुजार होना चाहिए? मेरा, यकीनन मेरा तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और दूसरी तरफ जियाला वहाँ रेस्टोरेंट से भागकर बाहर आती है तो इसका गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन ही जंगजू इसको जल्दी से बचा लेता है और ही जंगजू इसको एकदम जोर से पकड़ लेता है। तो जियाला ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाती है कि मुझे छोड़ दो, और दूसरे ही जंगजू के लिए पैगाम दे रही होती है कि ही जंगजू तुम घर चले जाओ, कुछ भी बेवकूफी मत करना, मैं घर पे आकर तुमसे बात करूंगी। जाहिर बात है जब 2021 वाला ही जंगजू जियाला के साथ होता है तो 2022 वाले ही जंगजू की खुद ब खुद मेमोरी अपडेट हो जाती है, और इसीलिए जियाला ये सब कह रही होती है। और जियाला 2021 वाले ही जंगजू से कहती है कि ये मेरी किस्मत है और मुझे ही डिसाइड करना है कि मैं क्या चाहती हूँ। तो ये जंगजू से कहता है कि तुम अकेली सबको हैंडल नहीं कर सकती, और अगर क्या तुम इस गाड़ी से टकराकर मर जाती तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही दर्द होता? दूसरा ही जंगजू तुमसे ज्यादा तकलीफ में होता इस सब के बाद। तो जियाला रोते हुए ही जंगजू से कहती है कि तुम इतना सेल्फिशली क्यों सोच रहे हो? क्या सिर्फ वो ही हर्ट होता है सबसे, मुझे सबसे तकलीफ नहीं होती? तो जियाला कहती है कि अगर वो संदफेंग से मिला तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, और जियाला यहाँ से जा रही होती लेकिन ही जंगजू इसको जाने नहीं देता और पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी यकीनन इस सबसे बहुत तकलीफ होगी, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, और मैं ये नहीं जानता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और मैं ये भी नहीं जानता क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं ये अभी ना कहूँ तो कहीं देर ना हो जाए। और कहता है कि जियाला मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, और तुम्हें हॉस्पिटल के बेड पे कोमा की हालत में देखकर मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी और उस दिन तुम रात भर वापस नहीं आई थी और इसलिए मुझे भी तकलीफ हुई थी। और दूसरी तरफ ही जंगजू संदफेंग से कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी शोहरत चुरा लूंगा, और जिसकी वजह से तुमने मेरे पे इल्जाम लगवाए और मुझे फंगी लॉ फर्म से भी निकलवा दिया। तो ये कहता है कि हाँ, मैं बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था ताकि तुम्हें भी पता चले कि जब अरूद से जवाल पे आते हैं कैसा लगता है, और बाकी लोगों को जब रोंदा जाता है तो उनको कैसा महसूस होता है, और सिर्फ ऐसा करने से ही मेरे दिल की भड़ास निकलनी थी। तो ये जंगजू कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और इन सालों में तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती की हो तो मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। संदफेंग इसके मुंह से माफी का लफ्ज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और ये जंगजू कहता है कि लेकिन तुम अब मजीद गलतियाँ नहीं कर सकते। तो संदफेंग इससे कहता है कि मुझे भी माफ करना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ उसे जाया करूं, और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए जांग हुई को इस्तेमाल किया, और जो कुछ भी गाओमिंग ने किया उसको उसके लिए सजा तो जरूर मिलेगी, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें पुलिस से बचा सकेगा? तो संदफेंग इससे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे धमकियां देने आए हो? तो ही जंगजू से कहता है कि अगर मुझे तुम्हें धमकाना होता तो मैं यहाँ पे ना आता, और ही जंगजू से कहता है कि मैं सिर्फ इस मौके से फायदा उठाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें मजीद गलतियां करने से रोक सकूं, और अगर तुम अपनी गलतियों से बाज आ जाओ तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, और हम मुस्तकबिल में एक साथ अच्छे से काम भी कर सकते हैं, और हम इस मामले पर आराम से
बैठ कर बात भी कर सकते हैं। और फिर ही जंगजू से कहता है कि अब मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं वो बन पाया हूँ जो मैं आज हूँ। और दूसरी तरफ जहाँ पे ही जंगजू और जियाला होते हैं वहाँ पे प्रेस और मीडिया वाले आ जाते हैं, जहाँ पे सभी ही जंगजू को इवल लॉयर कह रहे होते हैं। तो जियाला प्रेस को कहती है कि ही जंगजू ने गाओमिंग के साथ मिलकर कोई भी गलत काम नहीं किया। और जैसे ही जंगजू को जांग शाओजियांग के मोलेस्टेशन की वीडियो मिली और तो फौरन ही जंगजू ने वो पुलिस को जाके जमा करवा दी। और ही जंगजू भी एक विक्टिम था और ही जंगजू को जांग शाओजियांग के लॉयर होने से रोकने के लिए गाओमिंग ने संदफेंग और जांग हुई को फोर्स किया और उन दोनों ने ही मिलके ये जाल ही जंगजू के लिए बिछाया था। और वहाँ दूसरी तरफ संदफेंग ही जंगजू से कहता है कि मेरा हरगिज उसको कोई नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं था, मैं बस ये जानना चाहता था कि उसको सारी बात का कैसे पता है, लेकिन खैर अब छोड़ो, अब जबकि तुमने माफी मांग ली है तो ये मसला अब खत्म हो गया। तो इसके बाद ही जंगजू यहाँ से चला जाता है क्योंकि ही जंगजू को लग रहा होता है कि इन दोनों की सुलह हो गई है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ही जंगजू उसी क्रॉसओवर पे आता है जहाँ पे 2 दफा पहले भी जियाला का एक्सीडेंट हुआ होता है। और यहाँ दूसरी तरफ जहाँ पे 2021 वाला ही जंगजू होता है, इसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन एकदम से ये ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो इसे एक टूटता तारा दिखाई देता है। और उसके बाद ही जंगजू के सर में दर्द होती है तो ये अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करता है तो इसको अपने सामने से 2022 वाला ही जंगजू आता दिखाई देता है। और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो इसको अपने सामने सिर्फ 2022 वाला ही जंगजू ही नजर आ रहा होता है। और ये खुद से कहता है कि यहाँ पे ये कैसे आ गया और मैं इसे क्यों देख पा रहा हूँ और अभी तक टाइम और स्पेस कोलैप्स क्यों नहीं किए। और फिर 2022 वाला ही जंगजू कुछ कदम आगे बढ़ाता है और जैसे ही इसके करीब आता है तो ये इसके अंदर समा जाता है, जैसे इसकी रूह इसके अंदर आ गई हो। और उसी दौरान 2021 वाले ही जंगजू के अंदर 2022 वाले ही जंगजू की तमाम फीलिंग्स और तमाम यादें आ जाती हैं, यानी कि जो टाइम भी उसने जियाला के साथ गुजारा होता है और जो चीज भी उसने एक्सपीरियंस की होती है उन सब चीजों की फीलिंग 2021 वाले ही जंगजू के अंदर आने लग जाती हैं कि कैसे ही जंगजू और जियाला मिले थे और तब से लेकर अब तक क्या क्या इन दोनों के बीच में होता रहा है, वो सब कुछ 2021 वाला ही जंगजू फील करने लग जाता है। और उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे उसने खुद पर्सनली ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हों। और जैसे ही सारी यादें इसके अंदर पूरी तरह आ जाती हैं तो इसको एकदम से जोर का झटका लगता है और इसकी बॉडी से वो पिंक कलर की रोशनी निकलती है। तो फिर एकदम से ही जंगजू उसी क्रॉसओवर का ड्रेस बोलता है तो जियाला से कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस कैसे मालूम है। और फिर ही जंगजू खुद से कहता है एकदम से 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरीज मेरे अंदर कैसे आ गईं, मेरे साथ क्या हुआ है। और फिर जियाला और ही जंगजू उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे संदफेंग मौजूद था। तो जब ही जंगजू यहाँ पे अंदर आ रहा होता है तो इसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रही होती है कि पहले भी जैसे यहाँ से गुजर के गया हो। जाहिरी बात है कि अब 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरीज भी इसके अंदर आ गई हैं, तो इसको वो सब फील हो रहा है कि जैसे वो पहले भी यहाँ से गुजर के गया हो, लेकिन इसे फिलहाल अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। और जियाला भी इससे पूछ रही होती है कि तुम एकदम से इस जगह पे क्यों आ गए हो, क्या दूसरे ही जंगजू ने तुमसे कोई राब्ता किया था। और ये उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे कुछ देर पहले ही जंगजू और संदफेंग की बहस हुई होती है और इसके दिमाग में वो सारी बातें चलने लग जाती हैं जो कुछ इन दोनों ने आपस में की हुई थी पहले। और जियाला मुसलसल इससे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और एकदम से ही इसके सर में बहुत बुरी दर्द होने लग जाती है। तो जियाला इससे कहती है कि तुम्हारे सर में दर्द हो रही है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन ये जंगजू मुसलसल इसको कोई जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि इसके दिमाग में सारी ही जंगजू की मेमोरीज सर्कुलेट कर रही होती हैं। और एकदम से इसको 2022 वाला ही जंगजू खून में लथपथ नजर आता है और फिर ये फौरन भागकर उसी क्रॉस ओवर के पास जाता है। और जैसे जैसे ये क्रॉस ओवर पे चल रहा होता है तो इसको 2022 वाला ही जंगजू दिखाई दे रहा होता है। और जब ये क्रॉस ओवर से साइड पे आके खड़ा होता है तो इसे वहाँ पे याद आता है कि जब 2022 वाला ही जंगजू यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसके सर पे पीछे से किसी ने पत्थर मार दिया था। और जियाला मुसलसल इससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा राब्ता दूसरे ही जंगजू से तो नहीं हुआ था। और एकदम से इसकी घड़ी बीप करती है तो जब ये इस पे टाइम देखती है तो 12 बज चुके होते हैं। तो जियाला से कहती है कि अब 13 दिसंबर हो गई है, मैं मरी नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो जियाला कहती है फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जगह कोई और मर गया है। तो जियाला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं 2021 में हूँ और वो 2022 में है और उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स कर जाएगा, है ना, ऐसा
ही है ना। तो ही जंगजू इससे कुछ नहीं कह पा रहा होता क्योंकि 2022 वाला ही जंगजू मर चुका है। तो जियाला इससे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और मैं उसका इंतजार करूंगी। तो फिर अगले दिन जियाला रात होते ही जंगजू का इंतजार करने लग जाती है कि जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होगा वो कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। लेकिन जैसे ही 10:06 होते हैं तो ही जंगजू की कोई भी चीज यहाँ पे अपेयर नहीं होती, ना ही जंगजू खुद आता है। जियाला बस घड़ी को ही देख रही होती है और फिर इसके बाद जियाला पूरे घर में देखने लग जाती है कि कहीं ना कहीं तो ही जंगजू होगा ही। लेकिन इस बार टाइम स्पेस ओवरलैप हुआ ही नहीं होता और पूरे घर में ऊंची ऊंची यही बोल रही होती है कि ही जंगजू तुम कहाँ पे हो। और पूरे घर में देखने के बाद जियाला रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम प्लीज वापस आ जाओ। और एकदम से बेल होती है तो जियाला को लगता है कि ही जंगजू आया है और जब दरवाजा खोलती है तो सामने ही जंगजू ही खड़ा होता है और यहीं पर इस किस्त का सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है।